तो आई थिंक सो कि G20 की मीटिंग इस बार भी ऐसे मुल्कों के दरमियान में होती है जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत पावरफुल है। एंड आपको नज़र भी आ रहा है कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इसको अटेंड करते हैं। आप ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम खुद आज़ाद नहीं, हमने कश्मीर को क्या आज़ाद कराना है। हमारे यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही है, हम उनकी क्या पूरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, अगर इंडिया की बात की जाए, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा रवायती हरीफ भी उनको समझा जाता है, लेकिन वो दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामज़न है। कभी चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, कभी G20 उनके मुल्क में हो रही है। वो तरक्की का राज क्या है, उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ किस तरह की रखी हुई हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमारे साथ के एक शहरी मौजूद हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी मोअज़्ज़ज़ शहरियाँ हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो इंडिया की तरक्की का राज क्या है और इंडिया अपनी प्रायोरिटीज़ किस तरह कर रहा है और G20 के बारे में क्या क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइए, इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, हमारा हमसाया मुल्क है, रवायती हरीफ उनको समझा जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हरीफ हमेशा इसको समझा जाता है जो तरक्की कर जाता है, ठीक है। हम तरक्की नहीं कर पाते, इसलिए हमें कोई अपना दुश्मन भी कंसीडर नहीं करता। अब तो इंडिया ने भी करना छोड़ दिया, उसने कहा अपनी मौत खुद ही पाकिस्तान मर जाएगा। और सेकंड बात ये है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, तरक्की तो वो करेगा क्योंकि वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आवाम अपने हुक्मरान सोच समझ के इलेक्ट करती है, सिलेक्ट नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि G20 की मीटिंग वहाँ पे हुई, पहले भी कश्मीर में हुई थी, हमें इनविटेशन दिया गया था, लेकिन हम अपनी ईगो की वजह से नहीं गए। एक स्टूपिड सा मुद्दा उठा के बैठे हुए हैं कि जी वहाँ पे कश्मीर में हो रही है, इंडिया जानबूझ के कर रहा है, वो डिस्प्यूटेड एरिया पाकिस्तान के और हमारे दरमियान, ये वो सारा कुछ उन्होंने कहा, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए। हालांकि हम लोग शंघाई मीटिंग अटेंड करने पहुँच गए थे और वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो ने जाके इतनी नकारा गुफ्तगू की कि जो कि बर्दाश्त करने के भी काबिल से बैठते। अगर मैं शायद इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर होती तो अभी तक मैं उनको कहती कि आप घर ही चले जाएं जाके, ठीक है। और यहाँ कश्मीर में ही रहें आप जाकर। तो हम काफ़ी नालायक हैं, हम काफ़ी ऐसे हैं कि हम अच्छे ओपिनियन तो दे नहीं सकते हैं, साथ में जहाँ पर जाते हैं सो कॉल्ड मुद्दा उठा लेते हैं हम लोग कश्मीर का। तो आई थिंक सो कि G20 की मीटिंग इस बार भी ऐसे मुल्कों के दरमियान में होती है जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत पावरफुल है। एंड आपको नज़र भी आ रहा है कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इसको अटेंड करते हैं। अब इंडिया में कश्मीर में हो रही है तो इंडिया के लिए फिर से बेनिफिट है क्योंकि फिर से वो अपनी बार बार कश्मीर का जिक्र कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें कश्मीर की बात करनी चाहिए आज़ादी की? नहीं, हम खुद आज़ाद नहीं हैं। 70 साल से हम कश्मीर की बातें कर रहे हैं आ रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम खुद आज़ाद नहीं, हमने कश्मीर को क्या आज़ाद कराना है। हमारे यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही है, हम उनकी क्या पूरी करेंगे। फिर हम कैसे कह सकते हैं कश्मीर हमारा, हमें सिर्फ 5 फरवरी को याद आता है। यहाँ कह लें कि 5 मेरे ख्याल में अगस्त को याद आता है कि उस दिन जी आर्टिकल 371 या आई थिंक जो कौन सा आर्टिकल था वहाँ से हटा दिया गया और बेसिक शहरी के हकूक़ ले लिए गए, तब हमें याद आता है। अब किसी को याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है? अभी आपने नाम लिया तो याद आ गया। वही ना, नाम लेंगे तो याद आएगा, अदरवाइज आपको याद नहीं आएगा कभी भी कश्मीर। और मैं कहती हूँ कि हम इंतहाई नकारा पॉलिटिशियंस को लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जो कि ज़रूरत पड़ती है वोट्स के लिए कश्मीर का मुद्दा उठा लेते हैं, अदरवाइज दे ऑल आर जस्ट लाइक वल्चर्स हैं जो कि खा रहे हैं यहाँ बैठ के। अच्छा, इंडिया की बात की जाए तो वो सेकंड लार्जेस्ट जो है मोबाइल फैक्चरर है और चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च की है। क्या ऐसा उनको मोदी, क्या ऐसा उन्होंने उसको गिदड़ सिंह की मिल गई है कि उसने इतनी मेहनत की अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। वहाँ पे मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता। यहाँ पे कौन सा किया जाता है, आप खुद देखें, ठीक है। सेकेंडली आपने बात की कि जी सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर बन चुका है, वो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में भी नंबर 3 पे आता है, जापान को बीट कर चुका है वो। आप खुद देख लीजिए, उनकी GDP 7.6 लार्जेस्ट GDPs में आती है। उनके फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर ले 700 बिलियन प्लस जा रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि इंडिया क्यों आगे जो है नरेंद्र मोदी, हम कहते हैं कि वो चाय बेचने वाला है, वो चाय बेचने वाले की सोच देखें आप कि उसने कहा है कि पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, अब हमारा हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। बहुत बड़ा बयान है उनका, उन्होंने तो हमें लाइन से बाहर निकाल दिया कि भाई जाओ, तुम क्या हो। उन्होंने लाइन से बाहर निकाला, लेकिन हम लाइन में ही है, हम लगे हुए हैं। हम कहते हैं कि नहीं, इंडियन पाकिस्तान, लेकिन देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया राइट नाउ। कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बनता क्यों है? देखिए, हम साथ रहे हैं हमेशा, सब कॉन्टिनेंट में हमने इतने साल साथ गुजार लिए हैं, फिर हमें सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट भी गलत किया, नहीं करना चाहिए था। जो इंडिया में होते कम से कम सस्ता गोश्त तो खा रहे होते तो देखिए, आप वहाँ पे हर एक चीज़ आपको सस्ती मिलेगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। एक बंदा जिसके घर में एक पंखा चलता है 90,000 बिल है उसका। एग्रीकल्चर की फील्ड में उन्होंने बड़ी तरक्की की है, किसानों को बड़े अच्छे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो। देखिए, वहाँ पे उनको पता है कि वो कहते हैं कि हमारा जो किसान है ना वो एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसे बीज होने चाहिए जो कि प्रोडक्शन अच्छी दे। यहाँ पर हमारे किसान वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है, वो माफिया कब्जा कर लेते हैं उसके ऊपर। फिर कहते हैं जी ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, इसकी शॉर्टेज हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो फार्मर्स बहुत बुरी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार हैं। हमें तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि हम एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, हमें कहना चाहिए कि हम एक खाऊ कंट्री हैं जो कि खाते ही रहते हैं। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी कि इंडिया के बारे में इन्होंने काफ़ी बातें की कि इंडिया जो है वो
वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि एक्शन करके उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो एक अच्छा मुल्क है। तो इसी के साथ मेज़बान की इजाज़त दे, वो देखते रहे डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।